सो हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का नई क्लास में। और यदि आपका मेजर कोर्स पेपर आपका हिस्ट्री है और यदि आप सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट हैं तो आपके आने वाले एग्जाम में क्या सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं, क्या सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन रहने वाले हैं, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, सारा कलेक्शन आपको इस पीडीएफ में मिलेगा। और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आपका मेरे साथ क्या होगा, रिवीजन भी होगा। तो इस क्लास में सारे जो आपके क्वेश्चंस जो आ सकते हैं आपके एग्जाम में, कर सकते हैं बेस्ट क्वेश्चन कलेक्शन है। मतलब ये आप श्योर रहिए कि लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन तो डिट्टो आपका मैच करेगा इस पीडीएफ से। और जो आपका एमसीक्यू क्वेश्चन है आप इंश्योर रख के चलिए, 7 से 8 एमसीक्यू क्वेश्चन भी आप श्योर रख के चलिए कि डिट्टो आपका मैच करेगा। 2-3 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकता है बट बहुत सारे क्वेश्चन आपका क्या होगा, इससे मैच करेगा। तो स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। सो गाइस, अगर चैनल पे पहली बार विजिट किया हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इस तरीके का सारे इंपॉर्टेंट क्लासेस अपडेट आपको यहाँ से मिल सके। थोड़ा सा सिलेबस के साथ अगर आपका डिस्कस करें तो आपका जो सिलेबस था, मेजर कोर्स पेपर है, 6 क्रेडिट पॉइंट का कोर्स है। ध्यान रखिएगा, रिजल्ट पे क्रेडिट कोर्स का सबसे ज्यादा कब्जा होता है, यानी जो रिजल्ट आएगा उसमें सबसे ज्यादा जो आपको ग्रेड पॉइंट, जो आपका क्रेडिट पॉइंट बनता है वो क्रेडिट पॉइंट यहीं से बनता है। ठीक है, क्रेडिट पॉइंट थोड़ा सा समझ लीजिएगा। ये जो आपका क्रेडिट है, ये कोर्स आपका मान लेते हैं हिस्ट्री है, 6 क्रेडिट का कोर्स है और आपका 6, ये क्रेडिट है 6, लेकिन पेपर कितना नंबर का हो रहा है, 100 नंबर का हो रहा है। मान लेते हैं आपका एग्जाम में 100 में से 78 आता है। 100 का आने का मतलब 70 नंबर का आपका एग्जाम सेंटर पे और 30 CI सब जोड़ जाड़ करके मान लेते हैं आपका 78 आता है। तो 78 आएगा तो इसको ग्रेड पॉइंट कितना मिलता है आप जानते हैं, 78 रहेगा। तो ये ग्रेड पॉइंट कितने में आ जाएगा, ये आपका ग्रेड पॉइंट आपका, इसका ग्रेड पॉइंट 7 में आ जाएगा। ठीक है, 7 से 8 में है, 8 से 9, 9 से 10, हाँ ये आपका किस में आ जाएगा, ये 8 में आ जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, इसका क्रेडिट, ये आपका हुआ ये आपका क्रेडिट हुआ 6 का, ग्रेड हुआ आपको 78 आया। इसका कहने का मतलब आपको 8 क्रेडिट पॉइंट, ये आपका क्या मिला, क्रेडिट, ये आपको ग्रेड मिला, सॉरी ये ग्रेड मिला। तो इससे कैलकुलेशन होगा आपका क्रेडिट पॉइंट का। तो 8 छके 48 क्रेडिट पॉइंट। ठीक है, इस तरीके से। तो ये जो क्रेडिट पॉइंट है इसी पे रिजल्ट बनता है। सारे क्रेडिट पॉइंट को जोड़ दिया जाता है, सारे क्रेडिट पॉइंट को जोड़ दिया जाता है, उसके बाद डिवाइड दे दिया जाता है। तो आपका परसेंटेज निकल जाता है कि आपका ग्रेजुएशन में कितना परसेंटेज आया है। मतलब ये जो आपका ग्रेड है इसमें सबसे ज्यादा किसी से मल्टीप्लाई होता है तो 6 से मल्टीप्लाई होता है सबसे ज्यादा। बाकी आपका MIC 3 होगा, MDC 3 होगा, BSc आपका और कम है। तो इस तरीके से यानी रिजल्ट पे कब्जा किसका होता है, इसी का कब्जा होता है, MJC का कब्जा होता है। जैसे MJC में अच्छा से अच्छा नंबर लाने का कोशिश कीजिए, रिजल्ट आपका ओवरऑल अच्छा होगा। हाँ, सारे क्वेश्चन आपको देंगे, होम साइंस सबका करवाएंगे। चलिए सिलेबस के बारे में बात करें तो ये आपका बेसिकली जो बात करता है आपका MJC, इसमें आपको देखिएगा लर्निंग आउटकम बताता है। लर्निंग आउटकम का मतलब ही होता है कि जब आप पढ़ लीजिएगा पूरा ये हिस्ट्री वाला पेपर को, सेमेस्टर 1 वाला, तो हम आपसे एग्जाम में पूछेंगे क्या, मतलब आपको पूरा पढ़ने के बाद क्या चीज आना चाहिए, यहीं से क्वेश्चन आता है। तो लर्निंग आउटकम यही कहता है। तो इस लर्निंग आउटकम के अकॉर्डिंग क्या क्या बात कहा गया है, तो एक्वायर नॉलेज रिगार्डिंग द प्रिमिटिव लाइफ एंड कल्चरल स्टेटस ऑफ द पीपल ऑफ द एंशिएंट इंडिया, यानी प्राचीन भारत में पहले के लोग में क्या जीवन स्टाइल था, लाइफ का क्या स्टाइल था, क्या उस टाइम का सभ्यता था, इससे क्वेश्चन पूछेगा। इसके बाद क्या पूछेगा, पहले के टाइम का समाज कैसा था, सभ्यता कैसा था, धर्म कैसा था, और पहले के टाइम का जो आपका पॉलिटिकल सिचुएशन है, जो राजनीतिक स्थिति था वो क्या था, मतलब किसका कब्जा था पहले के भारत पे। तो पहले के भारत में आपको पता है कई सारे एम्पायर थे, कई सारे साम्राज्य थे, जिसमें मौर्य एम्पायर था, हर्यक डायनेस्टी था, इस तरीके से कई सारे क्या थे, एम्पायर थे। तीसरा क्या आउटकम कहता है, इसके साथ ही आपको ये भी आपको पता होना चाहिए, नॉलेज ऑफ द चेंजिंग सोशियो कल्चरल सिनेरियो ऑफ इंडिया। इसके बाद जो पहले का जो इंडिया है कैसे कैसे चेंज हुआ, इससे भी क्वेश्चन पूछेगा। तो क्वेश्चन मेनली 3 ही सेक्शन से पूछेगा, ये चीज का आपको ध्यान रखना है। इसको डिटेल सिलेबस में कहा जाए तो यही डिटेल सिलेबस है। कॉन्सेप्ट ऑफ भारतवर्ष, यानी पहले का भारत कैसा था, किस तरीके से था, कौन कौन सा धर्म था, वेद वेदांत उपनिषद क्या था, ये सब बताया। दूसरा बताया कि पहले के टाइम में आर्ट एंड कल्चर क्या था, अभी आपने ऊपर से जाना भी कि कहां से क्या पूछेगा। तो आर्ट एंड कल्चर क्या था पहले का, दूसरा पॉइंट ये बताता है। तीसरा पॉइंट बताता है धर्म, फिलोसफी एंड वसुधैव कुटुंबकम, पहले के सोसाइटी के बीच में कैसा रिलेशन था। तो पहले के लोग वसुधैव कुटुंबकम को फॉलो करते थे। तो ये वाला कॉन्सेप्ट है। चौथा इस यूनिट में था साइंस, एनवायरनमेंट एंड मेडिकल साइंस, मतलब पहले के टाइम का जो स्थिति है, जो आपका स्वास्थ्य स्थिति है, जो मेडिकल कंडीशन है, इसके साथ में पहले का जो साइंस क्या था, पहले का विज्ञान किस लेवल का था, इसके बारे में। और इसके बाद इंडियन इकोनॉमिक ट्रेडिशन, पर धीरे धीरे बदलते गया चीजें,
कैसे कैसे आपका लैंड का जो विकास हुआ, एग्रीकल्चर का विकास हुआ। तो ये आपका थर्ड वाला आउटकम। 3 आउटकम आपसे पूछा है, पहले के टाइम का, फिर पहले के टाइम के बीच में क्या सोसाइटी का कंडीशन था, फिर लास्ट आउटकम पूछता था कि आपका कि चेंजिंग कैसे हुआ। चलिए यही सबसे क्वेश्चन बनेगा, सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, एमसीक्यू है, थोड़ा सा एमसीक्यू आपको दिखा भी देते हैं। होम साइंस का भी बताएंगे अनामिका, टेंशन फ्री रहिए, होम साइंस का भी लाएंगे। देखिएगा थोड़ा सा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, एक झलक दिखा देते हैं। सोर्स ऑफ एंशिएंट इंडिया, पहले का जो भारतीय इतिहास है उसको कितने भागों में विभाजित किया जाता है, क्वेश्चन आपका यहाँ से पूछा था। आगे क्वेश्चन क्या था, द नंबर ऑफ पुराण, पुराण कितने होते हैं, ये पूछा था। इसके बाद पूछा था कि सिद्धार्थ शिरोमणि के लेखक कौन है। फिर क्या पूछा था, आर्यभट्ट का जन्म कब हुआ था। फिर क्या पूछा था, कौन सा वेद सबसे पुराना है, रामायण के लेखक कौन है। तो एमसीक्यू क्वेश्चन देखिएगा, ऐहोल जो इंस्क्रिप्शन है वो कहाँ पाया जाता है, सॉरी ऐहोल अभिलेख किसका है, ये पूछा था। पंचतंत्र किसकी पुस्तक है। वाराणसी का पहले क्या नाम था। इंडियन कल्चर जो पहले का था वो कैसा था, उसका क्या स्पेसिफिकेशन है। तो जो एमसीक्यू क्वेश्चन है वो देखिएगा एकदम बेसिक एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा था। मतलब अगर आप शॉर्ट लॉन्ग का अगर बात जान जाइएगा, अगर शॉर्ट लॉन्ग के क्वेश्चन भी अगर आप लगभग इस पीडीएफ का अटेंड कर लीजिएगा तो आराम से सारा एमसीक्यू क्वेश्चन आप एग्जाम का बना सकते हैं। ठीक है, एम जैसी होम साइंस का भी बताएंगे, हम बताएंगे, अभी ला देते हैं, इसके बाद उसी का बताते हैं। चलिए इसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन था, शॉर्ट क्वेश्चन में कुछ इसी टाइप का पूछा था। व्हाट इज उपनिषद, उपनिषद क्या है, बुद्धिस्ट फिलोसफी क्या था, एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन किसको कहते हैं, आयुर्वेद क्या है। इसके बाद क्या पूछा था, मॉलरिज्म क्या है, भौतिकवाद क्या है, पोस्ट गुप्ता पीरियड यानी गुप्ता समय के बाद, गुप्ता काल के बाद का सिचुएशन क्या था व्यापार का, यही सब क्वेश्चन पूछा था। पहले के टाइम में क्या मतलब पहले का इतिहास जानने के लिए कौन कौन से हमारे पास स्रोत है, किससे हम इतिहास को समझते हैं, भारतवर्ष क्या था, यही सब क्वेश्चन पूछा था। मतलब सारा क्वेश्चन बेसिक है, कुछ भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आपका हिस्ट्री से नहीं पूछता है। आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ये चीज समझ में आना चाहिए। चलिए जो भी सारा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन बनता है आपके इस मेजर कोर कोर्स पेपर हिस्ट्री से, सारा एमसीक्यू क्वेश्चन का कलेक्शन इसमें मैं तैयार किया हूँ, और जो भी इंपॉर्टेंट है आपको मैं हाईलाइट कर दूंगा कि उस पर विशेष ध्यान रखना है। बाकी जो नॉर्मल है एक झलक आप सबका पढ़ लीजिएगा। एमसीक्यू क्वेश्चन का शिद्दत से कहा जाए तो कह सकते हैं सागर में मोती खोजने के बराबर है। सिलेबस में कई सारा हजारों एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकता है अगर बनाने पे पड़ गए तो, लेकिन कौन सा 10 आएगा ये इंपॉर्टेंट है। तो जो उस पे चांसेस है वो मैं आपको हाईलाइट कर दे रहा हूँ, बाकी एक बार एक झलक देख लीजिएगा तो बहुत सारा चीज में आपको हेल्प करेगा। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन आता है व्हाट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री, यानी भारतीय इतिहास को जानने का प्रमुख स्रोत क्या है। कैसे आप जानते हैं पहले क्या होता था नहीं होता था, इसके बारे में ऑप्शन दिया गया है, इंस्क्रिप्शन, वेदास, पुराण, आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स, इस तरीके से 4 ऑप्शन है। करेक्ट आंसर क्या है, इसमें से प्रमुख स्रोत बोला गया, ठीक है, सबसे प्राइमरी सोर्सेस, मतलब जिसपे डाउट करने का सवाल ही खड़ा नहीं होता है। तो इसमें से सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है, इंस्क्रिप्शन है, शिलालेख है। ठीक है, ये एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में बात की, ये एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के बारे में बात किया। रामायण के लेखक कौन है, बच्चा बच्चा जानता है कि कौन है, वाल्मीकि है। आर्यभट्ट का जन्म कहाँ हुआ है, पिछले बार का क्वेश्चन में क्या पूछा था, आर्यभट्ट का जन्म किस वर्ष हुआ था, ये पूछा था, टाइमिंग पूछा था। इस क्वेश्चन में लोकेशन पूछा है। ठीक है, तो मे भी इंपॉर्टेंट रखिए, आर्यभट्ट का काम है कुसुमपुर में हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में रखिएगा। ठीक है, क्योंकि आर्यभट्ट के बारे में पहले भी चर्चा किया है। सिद्धार्थ शिरोमणि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, सिद्धार्थ शिरोमणि के लेखक कौन है, याद रखिएगा भास्कराचार्य इसके लेखक हैं। आगे आते हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है देखेंगे, फिर आता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको रखिए। विच इज द ओल्डेस्ट लिटरेरी सोर्सेस ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, प्राचीन भारतीय इतिहास। प्राचीन भारतीय इतिहास मतलब पहले का भारत। प्राचीन भारतीय इतिहास में पुराना साहित्यिक स्रोत पूछा है, लिटरेरी सोर्सेस मतलब लिखा हुआ स्रोत, बुक पे लिखा हुआ, समझिए कि लिखा हुआ रजिस्टर किया हुआ स्रोत कौन सा है, तो ये सबसे बेस्ट क्या है, वेद है। रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में। आगे आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ भारतवर्ष इन एंशिएंट टेक्स्ट। प्राचीन ग्रंथों में यानी पहले की किताब में भारतवर्ष का मतलब क्या होता था। तो भारतवर्ष का इस ऑप्शन में से क्या मतलब है, एक पॉलिटिकल क्षेत्र, एक ज्योग्राफिकल एरिया, यानी भारत क्या था, जो आपका भारतवर्ष है वो एक एरिया का क्या था, मतलब एक लोकेशन था वो। ठीक है, आगे आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, आईक्यू में रखना है। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द कॉन्सेप्ट वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम का क्या मतलब समझते हैं जी, तो इसका मतलब होता है वर्ल्ड एज ए वन फैमिली, विश्व एक क्या है, परिवार है।
महाभारत के लेखक कौन है? पिछले बार रामायण का पूछा था, मे भी चांस हो जाए, व्यास है। खैर बेसिक है, आप जानते भी होंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ धर्म इन इंडियन फिलोसफी? भारतीय दर्शन में धर्म का क्या अर्थ होता है भारतीय दर्शन में? तो इसका धर्म का मतलब होता है ड्यूटी एंड राइटनेस, कर्तव्य और धार्मिकता, इसका क्या है मतलब है। आगे आते हैं, पहले का जो एजुकेशन सिस्टम था उसका प्राइमरी फोकस क्या था? जैसे आज का जो एजुकेशन सिस्टम है इसका मेन टारगेट होता है कि भाई जीवन में आप तुम जॉब ले ही लो। आज का मेन टारगेट क्या होता है? जॉब ओरिएंटेड है। पहले का जो पढ़ाई लिखाई होता था वो किससे रिलेटेड था? नैतिक और आध्यात्मिक विकास से, यानी मोरल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट से पहले का एजुकेशन होता था। शॉर्ट में भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम? तो आपको बताना है द प्राइमरी फोकस ऑफ द एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम वाज मोरल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स, ऐसे कर सकते हैं। आगे आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एकदम से, विच इज द फर्स्ट नोन इंस्क्रिप्शंस इन इंडिया? भारत में पहला ज्ञात शिलालेख कौन सा है? शिलालेख का कहने का मतलब पत्थर पे लिखा हुआ टेक्स्ट, पत्थर पे लिखा हुआ को कहते हैं शिलालेख। तो जो स्टोन पे लिखा होता है ये क्या कहलाता है? इंस्क्रिप्शन कहलाता है। और पहला इंस्क्रिप्शन किसका था? अशोकन एडिक्ट्स है, अशोक का शिलालेख पहला था। आगे आते हैं, पंचतंत्र के पिछले बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा था, इसके राइटर कौन है? विष्णु शर्मा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में फिर आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम आईक्यू में रखना है। व्हाट इज द प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी ड्यूरिंग द मौर्य पीरियड? मौर्य पीरियड के टाइम में, मौर्य काल के टाइम में मेन लोगों का काम क्या था? तो ये एग्रीकल्चर था, कृषि था। आगे आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी थीम ऑफ उपनिषद? उपनिषद क्या कहता है? उपनिषद किसके बारे में बात करता है? तो उपनिषद बात करता है नॉलेज ऑफ सेल्फ एंड द यूनिवर्स, यानी आत्मा, आपके अंदर का आत्मा और ब्रह्मा का ज्ञान के बारे में बात करता है उपनिषद। ठीक है, ध्यान रखना है। आगे आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर से है, व्हाट वाज द मेन फ्यूचर ऑफ द मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन? यानी मौर्य प्रशासन की सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें से क्या है? सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल, डिसेंट्रलाइज्ड कंट्रोल, फ्यूडलिज्म या फिर मिलिट्री रूल? इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए आंसर हो जाएगा सेंट्रलाइज कंट्रोल सिस्टम। यानी मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम में डायरेक्ट कंट्रोल सबका होता था, सेंटर से होता था। जैसे अभी हम लोग का है सेंट्रल गवर्नमेंट, ये सारा चीज पहले भी होता था। तो मौर्यन टाइम में कौन सा किस टाइप का कंट्रोल था? तो सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल था। आगे आते हैं, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा बताएंगे, व्हाट इज द नेम ऑफ द स्क्रिप्ट यूज्ड इन एंशिएंट इंडिया? पहले के टाइम में जो स्क्रिप्ट जो लिखा जाता था, जो लिपि था, वो कौन सा था? ब्राह्मी लिपि था। फॉर सपोज अभी हम लोग लिखते हैं राम, तो राम बेसिकली क्या है? हिंदी है। ये आपका क्या है? हिंदी है। इसी तरीके से समझिए, जो पहले के टाइम में जो मेनली चीज लिखा जाता था वो कौन से लिपि में लिखा जाता था? ब्राह्मी में लिखा जाता था। आगे आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, व्हाट इज द मेन फोकस ऑफ इंडियन फिलोसफी? इंडियन फिलोसफी का मेन फोकस क्या था? तो सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म साक्षात्कार, इसका क्या था? मेन फोकस था। आगे आते हैं, गुप्ता काल का गवर्नमेंट सिस्टम कैसा था जी? तो ये था सेंट्रलाइज मोनार्की, केंद्रीकृत राजतंत्र था। ठीक है, यानी कि राजा का चलता था मनमानी, यानी राजा इसका मालिक होता था, वही जो भी डिसीजन था वो अकेले लेता था। लेकिन मौर्य के टाइम में डिसीजन साइकोलॉजी का भी करवा देंगे, सारा पेपर आज से आपको कल मॉर्निंग तक सब कुछ मिल जाएगा, एक एक करके मिल रहा है। ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री चल रहा है, इस तरीके से सारा पेपर होगा, साइंस आर्ट्स कॉमर्स सब कुछ होगा। चलिए देंगे साइकोलॉजी का भी। तो फर्क देखिएगा मौर्य के टाइम में और यहाँ है गुप्ता पीरियड में। मौर्य के टाइम में जो गवर्नमेंट होता था उसमें राजा तो रहता था, लेकिन राजा सजेशन लेता था अपने लोगों से। उसमें से वो क्या रखते थे? मौर्य पीरियड में वो कई सारे सामंत रखते थे, मतलब प्रधानमंत्री होता था, मंत्री होता था, गुप्तचर होता था, इस तरीके का कई सारे मौर्य पीरियड में टाइमिंग में लोग रहते थे और लोग राजा को बताते थे कि आप ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए। तो राजा क्या करता था? सजेशन के अकॉर्डिंग काम करता था। ये किसमें? मौर्य में। लेकिन गुप्ता में राजा ही मेन मालिक था, सर्वे सर्वा था, जो मन होता था अपने मर्जी से करता था। तो याद रखिएगा इसका सेंट्रलाइज्ड मोनार्की था। तो ये क्वेश्चन में फंसना नहीं है, ध्यान रखिएगा। आगे आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ इंडियन एस्ट्रोनॉमी? यानी भारतीय खगोल शास्त्र का जनक किसको कहा जाता है? आर्यभट्ट को। ध्यान रखिएगा, एकदम से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेसिक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट में ये भी रहेगा, व्हाट वाज द मेन ट्रेड रूट ड्यूरिंग द मौर्य पीरियड? मौर्य काल में जो मेन रोड कह सकते हैं, जो मेन बिजनेस लाइन था वो क्या था? तो ये था ग्रैंड ट्रंक रोड था। ठीक है, मौर्य पीरियड के टाइम से ग्रैंड ट्रंक रोड है।
रख लीजिएगा। आगे आते हैं, मतलब रोड नहीं, इस तरीके से ये तो रोड बनवाया था शेरशाह सूरी, आपको पता होगा, लेकिन ये ग्रैंड ट्रंक रोड उस टाइम भी उसका बेसिकली नाम था, मतलब कच्चा मार्ग था, वैसे आप समझिएगा। आगे आते हैं जो एकदम से इंपॉर्टेंट होगा, देखते हैं व्हाट वाज द प्राइमरी फॉर्म ऑफ एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया। पहले के टाइम में कौन सा सिस्टम था एजुकेशन का, तो गुरुकुल सिस्टम था। खैर ये बात तो आप लोग सब कोई जानते ही होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। आगे आते हैं, गुप्ता काल का भी मेन इनकम सोर्स कहाँ से था, तो कृषि से था। लगभग पहले के टाइम में जो आपका इनकम होता था, जो लोग काम करते थे, वो ज्यादा किस में होते थे, कृषि में संलिप्त रहते थे। आगे आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द मौर्याज एडमिनिस्ट्रेशन टू विलेज, यानी गांव में मौर्य के टाइम में कौन सा सिस्टम था, ग्राम स्वराज सिस्टम था। किसके टाइम में, मौर्य के टाइम में था। आगे आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु इज क्रेडिटेड विद द क्रिएशन ऑफ द कॉन्सेप्ट जीरो। शून्य की जो अवधारणा का निर्माण श्रेय किसे दिया जाता है, तो ब्रह्मगुप्त को दिया जाता है। ठीक है, क्रेडिट दिया जाता है ब्रह्मगुप्त को, ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर आता है, व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ जैन फिलोसफी। जैन दर्शन के अनुसार से मेन फोकस क्या था, तो ये अहिंसा था, नॉन वायलेंस था। किसके अनुसार से, जैन फिलोसफी यानी जैन धर्म के अनुसार से मेन टारगेट क्या था, नॉन वायलेंस था। आगे आते हैं, फादर ऑफ इंडियन मैथमेटिक्स किसको कहा जाता है, आर्यभट्ट को कहा जाता है। रखिएगा, बेसिक क्वेश्चन है। देखिए फिर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है, राजा। ठीक है, राज इसको सिंपली से कहिए, राज हिंदी में इसको कहता है। तो राज जो मौर्य एम्पायर में था, ये क्या होता था, ये प्रोविंशियल गवर्नर होता था। ठीक है, राजा नहीं, राज है, ये प्रांतीय गवर्नर होता था, मतलब किसी एरिया का ये मालिक होता था। ये गवर्नर, जैसे आज के टाइम में बिहार के गवर्नर होते हैं, और इसका मेन मालिक कौन होता है, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। उसी तरीके से पहले के टाइम में भी होते थे प्रोविंशियल गवर्नर, और उसका मालिक राजा होता था। आगे आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसको रखिएगा, Which ancient text is considered as the first grammar of संस्कृत। संस्कृत का ग्रामर पहले के टाइम में क्या था, तो ये अष्टाध्यायी था। चलिए देखते हैं, कई सारा क्वेश्चन बन जाता है, जो इंपॉर्टेंट है उसको मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, विच एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ 4 पुरुषार्थ। 4 पुरुषार्थ का कॉन्सेप्ट कहां से आया था, तो अर्थशास्त्र से आया था। रख लीजिएगा। फिर आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच सिविलाइजेशन नोन फॉर इट्स एक्सटेंसिव अर्बन प्लानिंग एंड ड्रेनेज सिस्टम। यानी पहले के टाइम में, प्राचीन भारत में शहरी योजना, मतलब सिटी के जैसा, जैसे आज पटना सिटी है, पटना सिटी का किस तरीके से प्लानिंग के साथ सिटी का जो यहाँ पे सिस्टम है, ड्रेनेज सिस्टम है, नाली का सिस्टम है, डेवलपमेंट हो रहा है। तो पहले के टाइम में जो डेवलपमेंट था, ड्रेनेज सिस्टम था, ये कौन से सिविलाइजेशन में था, ये हड़प्पन सिविलाइजेशन में था। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में। आगे आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हु वाज द रूलर ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अलेक्जेंडर ग्रेट इन्वेजन। अलेक्जेंडर के बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। अलेक्जेंडर जनरली 326 बीसी में ये क्या था, मकदूनिया का शासक था। ठीक है, मकदूनिया बेसिकली ग्रीस कंट्री में आता है। ठीक है, इस तरीके से मोटा मोटी मान के चलिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। ठीक है, इस तरीके से अगर आप मोटा मोटी समझते हैं कि अपना इंडिया है, तो यहाँ क्या है, यूरोपियन कंट्री का ग्रुप है, ऊपर क्या है, यूरोप है, और यहीं पे क्या है, ग्रीस है, और ग्रीस में ही शासक था मकदूनिया। तो ये मकदूनिया का महान शासक था सिकंदर कई सारे देशों को उस टाइम क्या कर दिया था, जीता था। तो ये मकदूनिया का शासक था, और ये जब इंडिया आया था तो उस टाइम यहाँ का शासक कौन था, तो ये पुरु था। ठीक है, पुरु, ध्यान रखिएगा। आगे आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, विच किंग इज क्रेडिटेड विद द स्प्रेडिंग बुद्धिज्म थ्रू आउट द इंडिया। यानी भारत में बुद्ध धर्म को बढ़ाने वाला कौन सा राजा था, तो ये अशोक थे। अशोक किसको मानते थे, बुद्ध धर्म को मानते थे। ठीक है, पहले के जो राजा थे, कुछ राजा जैन धर्म को मानते थे, कुछ राजा बौद्ध धर्म को मानते थे। तो अशोक एक इंपॉर्टेंट किंग है, और ये किसको मानते थे, बुद्ध धर्म को मानते थे। आगे आते हैं, ओल्डेस्ट क्वेश्चन पिछले बार पूछा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट नोन वैदिक टेक्स्ट। सबसे पुराना क्या है, ऋग्वेद है, याद रखिएगा। जो इंपॉर्टेंट है मैं यहाँ पे करवा दे रहा हूं एक बार, बाकी आप देख लीजिएगा।
अर्थशास्त्र किसने लिखा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अर्थशास्त्र को किसके द्वारा लिखा गया है, चाणक्य के द्वारा लिखा गया है, ठीक है, चाणक्य के द्वारा लिखा गया है अर्थशास्त्र को। और ये चंद्रगुप्त मौर्य के मित्र भी थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये मौर्य एम्पायर के ही हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एकदम से, वसुधैव कुटुंबकम कहाँ से लिया गया है, ये महाभारत से लिया गया है। ये कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया है, महाभारत से लिया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट डील्स विद द लॉ ऑफ सोशल एंड मोरल कंडक्ट, यानी भारत में सामाजिक और नैतिक आचार संहिता से संबंधित कौन सा पुस्तक है, तो ये मनुस्मृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, कुछ क्वेश्चन शायद रिपीटेड हो चुका है बट कोई नहीं, आते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु एस्टैब्लिश द फर्स्ट मेजर इंडिया एम्पायर, मौर्य एम्पायर। मौर्य एम्पायर का एस्टेब्लिशमेंट कौन करता है, मौर्य एम्पायर का एस्टेब्लिशमेंट पूछ रहा था, ये कौन करते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य करते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जनरली पहले का कहानी भी आप जानते होंगे, बेसिक जो चीज है पहले का आप जानते भी होंगे कि आपको पता है। पहले के टाइम में अगर थोड़ा सा बेसिक बात करें, बेसिक नॉलेज बात करते हैं, तो पहले का जो आपका भारत था, मान लेते हैं फॉर सपोज ऐसे मानते हैं, मान लेते हैं ये पहले का भारत है, पहले का भारत आज प्राचीन टाइम में, और ये जो प्राचीन भारत था इसमें कुल मिलाकर के 16 महाजनपद थे, 16 मेजर एम्पायर्स थे, ऐसे रखते हैं। ये थोड़ा सा बेसिक हिस्ट्री की चीज है, और थोड़ा सा बेसिक हिस्ट्री का चीज है, ये थोड़ा सा आपको पता रहना चाहिए, पता रहेगा तो फिर आपके लिए क्या होगा, बेटर होगा। इस चीज को थोड़ा सा मैं मेंशन कर देता हूँ, आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहेगा। इसको ऐसे कर सकते हैं और इसको ऐसे समझाने के लिए कहते हैं, ये पहले का मान लेते हैं भारत है, पहले का भारत, पहले का भारत जो पूरा ये आप देख रहे हैं जगह है, ये पूरा जो लोकेशन है, ये डिवाइड था 16 मेजर किंगडम में, ठीक है, मेजर किंगडम में। किंगडम करने का मतलब साम्राज्य होता है, ठीक है, किंगडम मतलब साम्राज्य होता है, मतलब ये 16 अलग अलग राजा, इसमें 16 महान राजा थे, यानी 16 महाजनपद काल में ये क्या था, बटा हुआ था, ठीक है। और जो हम लोग का जो अभी जहाँ हम लोग रह रहे हैं, ये जो बिहार है, ये बेसिकली किस में आता था, मगध एम्पायर में आता था, मगध एम्पायर में आता था। और मगध एम्पायर के जो शासक थे, ये पहला जो वंशज था इसके लिए ये था, कौन था, हर्यक डायनेस्टी था, हर्यक वंश था, ठीक है, जो अप्रॉक्स 544 से लेकर के 422 बीसी तक वो गवर्न किया था। और हर्यक के बाद के टाइम में ही फिर आया था ये अपना मौर्य आया, फिर नंद आया, इस तरीके से हर्यक के बाद शिशुनाग डायनेस्टी आया था यहाँ पे, हर्यक के बाद शिशुनाग आया था, शिशुनाग डायनेस्टी आया था, फिर नंद डायनेस्टी आया, और ये सब के बाद फिर जाने के बाद अपना इसके बाद ये सीरीज, ये 4 का सीरीज था, इसके बाद मौर्य डायनेस्टी आता है। तो मौर्य डायनेस्टी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, ठीक है, तो मौर्य डायनेस्टी पे थोड़ा सा पकड़ बना के रखिएगा। हालांकि लॉन्ग क्वेश्चन में मौर्य डायनेस्टी के बारे में थोड़ा सा बेसिक बात भी रखे हैं, ठीक है, टाइम कम है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को खाली हाईलाइट यहाँ पे हम कर रहे हैं, थोड़ा सा पढ़िएगा। बाकी सेकंड सेमेस्टर से सारी चीजों को डिटेल में पढ़ाने के लिए क्लासेस भी लॉन्च करेंगे यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट, क्लासेस को अटेंड कीजिएगा, तो आपका सेकंड सेमेस्टर सारा डिटेल नॉलेज आपके पास रहेगा। चलिए आगे देखते हैं, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच डायनेस्टी इज नोन एज इट्स गोल्डन एज इन इंडियन हिस्ट्री। भारतीय इतिहास में स्वर्ण काल किस काल को कहा जाता है, तो ये गुप्ता एम्पायर को, गुप्ता डायनेस्टी को क्या कहा जाता है, ये गोल्डन पीरियड कहा जाता है, रख लीजिएगा इंपॉर्टेंट में। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन हिस्ट्री। भारतीय इतिहास का पिता किसको कहा जाता है, तो जेम्स मिल को कहा जाता है, ठीक है। आगे अब आते हैं, लगभग अब जो बेसिक क्वेश्चन है वो लगभग खत्म ही हो चुका है। यहाँ पे क्वेश्चन ये है, विच इंडियन किंग इज फेमस फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू एजुकेशन एंड स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म। यानी एजुकेशन को लेकर के और बुद्ध धर्म को लेकर के एक साथ काम किया गया, ये किसके द्वारा किया गया था, अशोक के द्वारा। जूलॉजी का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे देंगे, परेशान नहीं हुई है, सबका देंगे, सबका क्वेश्चन देंगे,
थोड़ा सा टाइम, अकेले आदमी है, सारा कुछ हमें को मैनेज करना है ना, तो आगे पीछे होगा सबका देंगे। आगे आते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, द अर्लीस्ट नोन यूज ऑफ कॉइन। कॉइन का जो यूज है वो किस डायनेस्टी से स्टार्ट किया गया था? मौर्य डायनेस्टी से स्टार्ट किया गया था, ठीक है। और सब बेसिक क्वेश्चन है, एक नजर हम देख के पास कर दे रहे हैं। बाकी कुछ क्वेश्चन रिपीटेड भी में भी शायद है। हाँ, फिर एक देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ अर्ली बुद्धिस्ट लिटरेचर। जो बुद्धिस्ट लिटरेचर है, जो बुद्ध धर्म का है, वो कौन सा प्रमुख किताब है? त्रिपिटिक है, त्रिपिटिक रखिएगा, ठीक है। चोल डायनेस्टी, चोल वंश जो है, ये इसका इंपॉर्टेंट किस चीज में कंट्रीब्यूशन था, किस फील्ड में? तो मैरीटाइम ट्रेड एंड नोवेल पावर, यानी समुद्री व्यापार में सबसे ज्यादा किसने डेवलपमेंट किया था? चोल डायनेस्टी किया था, चोल वंश ने किया था, ठीक है। चलिए, इंपॉर्टेंट है, एक पुस्तक है जैन आगम। जैन आगम के राइटर कौन है? महावीर है, ठीक है। जैन धर्म से संबंधित है, महावीर के क्या है? राइटर है। क्वेश्चन आता है, गुप्ता इंपायर का कैपिटल कहाँ था? गुप्त इंपायर का जो राजधानी है वो कहाँ था? याद रखिएगा, पाटलिपुत्र था। वेद ग्रंथों को कितने भागों में बांटा गया है? जो वेद ग्रंथ है, वेद ग्रंथों को कितने भागों में? 4 भागों में, ध्यान रखिएगा। भारत का पहला इतिहासकार किसको कहा जाता है? तो ये कलहन को कहा जाता है। खैर चलिए, कई सारा एमसीक्यू क्वेश्चन था, थोड़ा सा इसमें डिफिकल्ट होता है क्योंकि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है कहाँ से पूछ देता है पटक के कोई पता नहीं चलता है, इसलिए एमसीक्यू क्वेश्चन कलेक्शन थोड़ा सा कर सकते हैं, ज्यादा भी बन गया। लेकिन खैर उतना एमसीक्यू से ज्यादा कुछ बाहर आएगा नहीं, और अगर कुछ बाहर एक आध दो ऊपर नीचे आ भी जाता है तो ये शॉर्ट क्वेश्चन पे अगर फोकस रखिएगा तो काम बन जाएगा। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट और लॉन्ग दोनों, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में है। इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन हम बता दे रहे हैं, जिसमें थोड़ा सा समझाने का जरूरत रहेगा, थोड़ा सा समझा भी देंगे, थोड़ा सा कॉपरेट कर लीजिएगा। पीडीएफ हिंदी इंग्लिश बहुत सरल शब्दों में है, तो एक बार आप पढ़िएगा तो लगभग आपको याद भी हो जाएगा। चलिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट ऑफ भारतवर्ष, प्रीवियस ईयर में पूछ चुका है। भारतवर्ष क्या है? तो भारतवर्ष बेसिकली वह जमीन के टुकड़े को बताती है जो आपका भारतीय उपमहाद्वीप था, ठीक है, जिसमें पूरा भारत फैला हुआ था, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? भारतवर्ष कहते हैं। और भारतवर्ष का कहाँ कहाँ बात आ चुका है? भारतवर्ष महाभारत और पुराण में पहले ही जिक्र था, ठीक है। तो वह एरिया, वह पूरा एरिया जो कि भारतीय उपमहाद्वीप का टुकड़ा है, मतलब कह सकते हैं भारतीय उपमहाद्वीप, भारतीय सब कॉन्टिनेंट को हम लोग क्या कहते हैं? भारतवर्ष करते हैं, जिसका चर्चा महाभारत और पुराणों में आपको मिलता है। तो यही भूमि है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? भारतवर्ष कहते हैं। वेद क्या है? क्वेश्चन पिछले बार में डायरेक्टली एकदम डिटो पूछा था, वेद क्या है, उपनिषद क्या है, इस तरीके से। जूलॉजी का लाएंगे, आज ही लाएंगे कुछ देर में। तो वेद क्या है? वेद कितने प्रकार के होते हैं? तो वेद हिंदू धर्म का सबसे पुराने पवित्र ग्रंथ है, जो कि संस्कृत में लिखा गया है। 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये वेद क्या बताते हैं? ये ग्रंथ मंत्रों, अनुष्ठानों और का क्या है? कलेक्शन है, ठीक है। चलिए, उपनिषद का महत्व क्या है? इसको इंपॉर्टेंट में एकदम से रखिएगा। पिछले बार पूछा था उपनिषद क्या है, इस बार ध्यान रखिएगा उपनिषद का महत्व क्या है। क्वेश्चन आपको दिख जाएगा, आंसर भी इसमें दिया गया है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ धर्म इन इंडियन फिलोसफी? भारतीय दर्शन में धर्म का मतलब क्या है? तो अभी आपने शॉर्ट क्वेश्चन में जाना था, धर्म का मतलब होता है कर्म को, जो आपका काम है उसको अच्छे से निभाना, यही धर्म का मतलब होता है। अपने कर्तव्य को सही से, अपने कर्तव्य को और जिम्मेदारियों को सही से क्या करना? पालन करना, यही धर्म कहलाता है। ध्यान रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एकदम से है, व्हाट वाज द रोल ऑफ अशोका इन स्प्रेडिंग बुद्धिज्म? अशोक राजा जो थे, अशोक राजा थे, ये आपके मौर्य एम्पायर के राजा थे, इनका बुद्ध धर्म बढ़ाने में कैसे योगदान है? तो ये बुद्ध धर्म को लेकर के कई सारे काम किए थे, ठीक है। इसके कारण से इसको हम लोग क्या कहते हैं? ये अशोक क्या कहलाते हैं? बुद्ध धर्म के महान प्रचारक भी कहलाते हैं। मतलब अशोक बेसिकली एक कलिंगा का वॉर लड़ा था, ठीक है, कलिंग का युद्ध इन्होंने लड़ा था, कलिंग का वॉर लड़ा था। इसके बाद इन्होंने देखा कि जीवन किस तरीके से तहस नहस हो जाता है युद्ध के कारण से, और उसके बाद इन्होंने युद्ध से त्याग ले लिया। इन्होंने उसके बाद बुद्ध धर्म को फॉलो कर लिया, और उसके बाद अहिंसा पे इन्होंने ये क्या करिए, अशोक क्या हो गए? अहिंसा पे चलना स्टार्ट कर दिया। यानी तब से वो बुद्ध धर्म को पकड़ लिया। किसके बाद? कलिंगा वॉर के बाद। अगर आपसे पूछे किस धर्म के बाद अशोक ने छोड़ दिया था सारा, कह सकते हैं कि हिंसा वाला काम, तो वो था कलिंग का वॉर था। इसी के बारे में बताया गया कि बुद्ध धर्म को उन्होंने कब एक्सेप्ट किया, कैसे बुद्ध धर्म को बढ़ाया, ये सब बात इसमें बताई गई है। आगे आते हैं,
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में रहेगा व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ पुराण इन इंडियन लिटरेचर, भारतीय साहित्य में पुराण का क्या महत्व है। ठीक है, बताया गया है, आसान है। इंपॉर्टेंट जो रहेगा बताएंगे। डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ वसुधैव कुटुंबकम, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वसुधैव कुटुंबकम का मतलब क्या होता है, ये पूरा विश्व अपना क्या है, एक परिवार है। ये कहाँ से लिया गया है, क्या इसका इंपॉर्टेंस है, क्या इसका मतलब है, बताया गया, थोड़ा सा एक बार पढ़ लीजिएगा। आगे आते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के मुख्य विशेषताओं के बारे में बताइए। तो भी आपने पढ़ा था पहले कि ये क्या करता था, ये अर्बनाइजेशन पे काम करता था, मतलब शहरीकरण पे काम करता था। इसका ड्रेनेज सिस्टम अच्छा था, इसका प्लानिंग अच्छा था, ये एकदम एडवांस टाइप का था। ठीक है, इसमें कई सारे आपको वेल ऑर्गेनाइज्ड, कई सारे ऐसे आपको लोकेशंस मिलते हैं जो बहुत ज्यादा आज के टाइम के थे, यानी मोहनजोदड़ो ये सब क्या था, इसका एडवांस सिटी था, इस तरीके से कह सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Who were the key contribution of जैन लिटरेचर, जैन धर्म का क्या योगदान है, इसके बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में रखिएगा। ये क्वेश्चन तो पूछ चुका है पिछले बार में, लेकिन इसको क्वेश्चन घुमा के पूछ भी सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन एजुकेशन इन एंशिएंट टाइम, पहले के टाइम में क्या पढ़ाने का सिस्टम था, क्या एजुकेशन का क्वालिटी था, ये बात करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछने वाला, पिछले बार नहीं पूछा था, रखिए कसर, पूछ सकता है। व्हाट आर द मेन सोर्सेस ऑफ इंडियन हिस्ट्री, भारतीय इतिहास का मुख्य स्रोत क्या है, कहां से आप जानते हैं इतिहास के बारे में। ठीक है, तो इतिहास आप जानते हैं पुरातात्विक खोज से, शिलालेख से, सिक्का से, प्राचीन ग्रंथ जैसे वेद, उपनिषद, पुराण, और विदेशी यात्रियों जैसे मेगस्थनीज, फायान, हेन, हत्सांग के विवरण में आपको क्या मिलता है, पहले का इतिहास क्या था, ये आपको मिलता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले क्वेश्चन में पूछा गया था पिछले साल कि मौर्य इंपायर का एडमिनिस्ट्रेशन बताइए। इसमें बोला गया कि मौर्य काल में जो इनकम होता था, जो इकोनॉमिक प्रैक्टिसेस था, वो कैसे था, यानी कैसे वहां इनकम होता था, अच्छे तरीके से बताया गया है, एक बार पढ़ लीजिएगा। गुप्त काल की स्पेशलिटी क्या है, पिछले बार गुप्त पीरियड को टच नहीं किया गया था, मौर्य को टच किया गया था, इसलिए गुप्ता को टच करने का संभावना बनता है, जैसे इसमें आपको दे दिए हैं। फिर क्वेश्चन पूछा है, एमसीक्यू क्वेश्चन में इसका हो सकता है जिक्र हो जाए, मौर्य डायनेस्टी, मौर्य वंश के इंपॉर्टेंट राजा कौन कौन थे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बताया गया है कि कौन कौन थे। चंद्रगुप्त मौर्य क्या करते हैं, मौर्य वंश को इस्टेब्लिश करते हैं, मौर्य एम्पायर का इस्टेब्लिशमेंट है, ये फाउंडर है। उसके बाद बिंदुसार आता है इनका, फिर आगे आता है अशोक आता है। ठीक है, चलिए लगभग जो आपका हाँ, फिर देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, पिछले बार भी क्वेश्चन ये पूछा था, इंपॉर्टेंट है, घुमा करके पूछ सकता है, अगर शब्द आपको पता रहेगा तो आप लिख पाइएगा। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस का भी करवा देंगे, सबका करवा देंगे। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ आयुर्वेद, आयुर्वेद का क्या इंपॉर्टेंट था मेडिकल साइंस में, तो आयुर्वेद क्या था, पहले का प्राचीन चिकित्सा प्रणाली था, यानी जिसके जरिए से लोगों की बीमारियों को ठीक किया जाता था। ठीक है, और इसी के बारे में बहुत अच्छे से लिखा गया है कि जड़ी बूटी आहार कैसे किस तरीके से ठीक किया जाता था, इसमें लिखा गया है। चलिए, अशोक के शिलालेख का महत्व क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अशोक के शिलालेख का क्या महत्व है, लिए बताया गया है। अशोक का शिलालेख आपको क्या बताता है किस तरीके से आपको धर्म को लागू करना चाहिए, कैसे आपको शांति बनाए रखना चाहिए, अहिंसा का पाठ बताता है, धार्मिक सहिष्णुता बताता है, सामाजिक कल्याण बताता है। मैंने बताया अशोक जब कलिंगा का वॉर लड़ा तो वो देख लिया कि हिंसा में क्या है, हिंसा से कितना लॉस होता है, उसके बाद वो अहिंसा को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। तो जो जब भी वो इंस्क्रिप्शंस लिखवाते, जब वो शिला पे लिखवाते थे यानी पत्थर पे लिखवाते थे, तो वो बताते थे कि क्या इंपॉर्टेंस है जीवन का, हमको हिंसा करना नहीं चाहिए, हमको सही से समाज में रहना चाहिए, यही सारा चीज क्या बताते हैं, अशोक का इंस्क्रिप्शन बताता है, तो यही चीज है। चलिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चोल वंश की स्पेशलिटी बताइए, चोल डायनेस्टी के बारे में बताइए, चोल वंश का स्पेशल क्या क्या काम था, इसमें बताया गया। चलिए आते हैं, आर्यभट्ट कौन थे और इनका क्या कंट्रीब्यूशन था, एक महान शख्स है। ठीक है, गणितज्ञ कहलाए जाते हैं। पाई का इन्होंने नियम बताया, अब पृथ्वी को अपने अक्ष पे घूमने का भी बात बताया था, इसलिए इसको इंपॉर्टेंट में रखा गया है। चलिए, एक ये पे शॉर्ट में ये रहेगा, व्हाट वाज द रोल ऑफ ट्रेड इन इंडियन इकोनॉमी, पहले के टाइम में जो इंडिया का जो इनकम होता था वो कैसे होता था, तो मेनली ट्रेड, जो पहले का जो बिजनेस होता था वो किसका होता था, मसाला का होता था, कपड़ा का होता था, और कीमती बहुकीमती पत्थरों का होता था। जिस पत्थरों में क्या क्या होता था और कहां से, किस कंट्री से होता था, तो मेसोपोटामिया से, साउथ ईस्ट एशिया से, अफ्रीका से। पहले का बिजनेस कहां से होता था, तो ये सब कंट्री का नाम है। चलिए, ये तो आपका शॉर्ट क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में बात करें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आएगा, मतलब अगर कोई क्वेश्चन शॉर्ट में पूछ लेता है
तो लॉन्ग में नहीं पूछेगा, लेकिन अगर शॉर्ट में नहीं पूछे तो लॉन्ग में पूछने के चांसेस होते हैं। तो भारतीय साहित्य का जो स्रोत है उसका वर्णन कीजिए, डिटेल में अच्छे से बता दिए, लॉन्ग में, हिंदी इंग्लिश दोनों में देख लीजिएगा। भारतवर्ष बताएं, इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट क्या है भारतवर्ष का देख लीजिएगा, ठीक है। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एकदम से रखिए, डिटो एकदम आने वाला क्वेश्चन है। व्हाट आर द साइलेंट फ्यूचर ऑफ द इंडियन आर्ट एंड कल्चर, भारतीय साहित्य और कला की क्या विशेषता थी, ठीक है। भारतीय कला और संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं क्या थी, हिंदी में इसका ही मतलब हुआ। अच्छा से लिखा गया है, क्वेश्चन का आंसर आपको इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। आगे आते हैं, वसुधैव कुटुंबकम का मतलब क्या है, चाहे शॉर्ट में पूछ लेगा चाहे लॉन्ग में पूछ लेगा, लेकिन वसुधैव कुटुंबकम के बारे में थोड़ा सा बेसिक बात जान के रखिएगा तो एक आप पेज तक आप आराम से लिख सकते हैं, एक पेज। चलिए, मौर्य टाइम में इकोनॉमिक लाइफ का क्या था, शॉर्ट में भी था लॉन्ग में था, इंपॉर्टेंट एकदम आने वाला क्वेश्चन है, इसलिए इसको वैल्यू पे रखा गया है। आयुर्वेद का सिग्निफिकेंस क्या है, आयुर्वेद के बारे में बेसिक बात बताए हैं पिछले बार, हालांकि ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, थोड़ा सा पूछेगा लेकिन घुमा के पूछेगा, बट आयुर्वेद के बारे में भी जरूर टच करेगा, ठीक है। इसके बाद में हाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पिछले बार नहीं पूछा गया लेकिन इस बार पूछने का चांसेस एकदम डिटो है कि क्वेश्चन आ जाए। डिस्कस द साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन एंशिएंट इंडिया, पहले के टाइम में विज्ञान और प्रौद्योगिकी यानी पहले का टेक्नोलॉजी कैसा था, इसके बारे में। तो पहले के टाइम में क्या डेवलपमेंट था साइंस के बारे में, इसमें बताया गया कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो पहले के टाइम में था वो बहुत अच्छे लेवल का था। कैसे लेवल का था भाई, पहले के टाइम में मैथमेटिशियन एक से एक लोग थे, खगोल शास्त्री एक से एक लोग थे, पहले ही के लोग बता दिए थे कि पृथ्वी क्या करती है, अपने अक्ष पे घूमती है, सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाती है। तो आज का साइंस तो पुराने वाले साइंस का ही एक्सप्लेनेशन है, लेकिन जो मेन जो साइंस आया था वो तो पहले ही के टाइम में आया था। पहले ही के टाइम में लोग बता चुके थे, आयुर्वेद के बारे में बता चुके थे, खगोल के बारे में मतलब प्लेनेट के बारे में बता चुके थे, गणित के बारे में बता चुके थे, और ये कई महान विद्वांस के द्वारा बताया गया था, आर्यभट्ट के द्वारा, ब्रह्मगुप्त के द्वारा, वराहमिहिर के द्वारा। तो ये सब क्या है, साइंस का डेवलपमेंट है। पहले के टाइम में ही सर्जरी का भी कॉन्सेप्ट था, तो यही सब कॉन्सेप्ट आपको बता देना है। क्या कहा जाता है, सुशस्त्र क्या कहा जाता है, ये आपका ये जो आपके पर्सन है क्या कहते हैं यहाँ पे, सुश्रुत, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन इसका अच्छा क्या, सुश्रुत। सुश्रुत को पहले के शल्य का चिकित्सा कहा जाता था, सर्जरी का फादर कहा जाता था। तो पहले का टाइम का क्या था साइंस, ये एकदम से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एकदम से आने वाला फिक्स वाला मान के चलिए। और कुछ तो ज्यादा पीडीएफ में है भी नहीं, थोड़ा सा लोड पड़ता है आप पे एमसीक्यू क्वेश्चन पे, तो एमसीक्यू क्वेश्चन को ज्यादा फोकस करके नहीं चलिए, एक बार बस आप सारा एमसीक्यू क्वेश्चन देख लीजिए, उससे ज्यादा एमसीक्यू क्वेश्चन पे मेहनत नहीं कीजिए। हाँ, शॉर्ट लॉन्ग पे मेहनत कीजिए, शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन आपका डिटो आने वाला क्वेश्चन है बहुत सारा, जो सब मैं इस पीडीएफ में मेंशन कर दिया हूँ। तो एक झलक देख लीजिए सबको, और जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं अभी आप लिखे भी होंगे, पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे भेज दिया गया है, आप अच्छे से एक दो बार पढ़ लीजिए और अच्छे से एग्जाम में देकर के आइए, कोई भी क्वेश्चन आपका बाहर से नहीं आएगा, सारा क्वेश्चन इसी पीडीएफ से आएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं क्लास आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर आपके लिए क्लास यूजफुल रहे, क्लास को लाइक कीजिएगा, चैनल पे पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ ही साथ आप अपना ओपिनियन बताइएगा कि जो अभी एग्जाम खत्म होने के बाद जब आप सेकंड सेमेस्टर में जाइएगा तो सेकंड सेमेस्टर का क्लास आपको सिस्टमैटिक फॉर्म में चाहिए या फिर आप अपने से मैनेज कर लेते हैं, इसके बारे में आप अपना ओपिनियन भी बताइएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सो मच, थैंक यू।